हेलो गाइस, वेलकम टू पेपर पास। जैसा कि पहले ही हम उत्तर प्रदेश की भौतिक विभाजन पढ़ चुके हैं, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्यतः दो प्रकार की पाई जाती है, एक आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश की, दूसरी उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश की। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में तराई और भावर का क्षेत्र आता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया आता है। तराई और भावर क्षेत्र में वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर तक मिलती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर तक मिलती है। उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश में मध्यवर्ती और पश्चिमी मैदान का एरिया आता है। यहाँ की जो वर्षा है वो 80 से 100 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। अब मेनली अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जलवायु की, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, मतलब 9 प्रकार की कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आपको नीचे मैप में प्रदर्शित किया है। हर एक प्रकार की जलवायु को मैंने अलग अलग कलर से अलग अलग बॉक्सेस में रख रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की। ठीक है, ये जो एरिया है वो रामपुर बिजनौर वाला एरिया है। यहाँ पे वर्षा का स्तर आपको 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य मिलेगा। ये बलुई जलोढ़ मृदा होती है। सेकंड एरिया है भावर एवं तराई क्षेत्र। यहाँ की मृदा में फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। यहाँ वर्षा का स्तर 120 से 180 सेंटीमीटर के मध्य होता है। ये सहारनपुर, बराइच और श्रावस्ती वाला एरिया है। थर्ड नंबर की जलवायु है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। यहाँ पे रेतीली जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बरेली, मेरठ और बागपत वाला क्षेत्र है। यहाँ पे 60 से 80 सेंटीमीटर तक की वर्षा पाई जाती है। फोर्थ नंबर है दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र। ये जो एरिया है वो आगरा, फिरोजाबाद और इटावा वाला एरिया है। यहाँ पे रेतीली जलोढ़ मृदा पाई जाती है क्योंकि ये एरिया ना राजस्थान से सटा हुआ है। यहाँ पे वर्षा का स्तर सबसे कम होता है, मतलब उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम वर्षा पाई जाती है ना वो मथुरा में पाई जाती है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे हम चलते हैं मध्य मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र। ये लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर वाला एरिया है। जलोढ़ मृदा है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर तक वर्षा पाई जाती है। मुख्य फसलें यहाँ पे चावल, गेहूं, गन्ना और सरसों की हैं। छठवां नंबर है बुंदेलखंड का क्षेत्र। ये ललितपुर, झांसी और बांदा वाला एरिया है। यहाँ पे लाल काली मिट्टी पाई जाती है। ये मुख्यतः चट्टानी मृदा है, पथरीली भूमि है। दलहन और तिलहन की फसलें पाई जाती हैं। यहाँ पे पानी का स्तर भी कम है। यहाँ पे छोटी छोटी सी नदियाँ हैं, हमने कल भी आपको बताया था। सातवां नंबर है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये गोरखपुर, गोंडा और बस्ती वाला एरिया है। वर्षा का स्तर 100 से 120 सेंटीमीटर तक होता है। रेतीली जलोढ़ मृदा है। आठवां है पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र। यहाँ पे जलोढ़ मृदा है। आजमगढ़ और फैजाबाद वाला एरिया है। नौवां है विंध्यन क्षेत्र। ये मिर्जापुर, सोनपुर वाला एरिया है। यहाँ पे काली और लाल मिट्टी पाई जाती है। वर्षा का स्तर 70 से 100 सेंटीमीटर है। जैविक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं मिट्टी में। ये तो हमने मैप में देख लिया है। अब इससे आगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके प्री में भी मिलेंगे और आप मीन्स में अगर आंसर राइटिंग करते हैं ना उसमें इन फैक्ट्स को डालेंगे तो आपके मार्क्स अपने आप बूस्ट हो जाएंगे। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो चलिए देखते हैं फैक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो जनवरी में लगभग 12.5 सेंटीमीटर से लेकर के 17 सेंटीमीटर के मध्य रहता है और मई जून में यहाँ का टेम्परेचर लगभग 32 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा का स्तर कम हो जाता है। देखिए मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कौन सा एरिया पूर्व है, कौन सा पश्चिम है। ये देखिए जो ये वाला एरिया ना पूर्व वाला एरिया है, यहाँ पे वर्षा का स्तर ज़्यादा होता है और जो इधर सहारनपुर वाला, आगरा, मथुरा वाला जो बेल्ट है यहाँ पे वर्षा का स्तर कम होता है। ठीक है, अब चलिए वापस हम वहीं चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। उत्तर प्रदेश का जो मानसून है वो मोस्टली जून से सितंबर के मध्य रहता है और मानसून में बाढ़ भी आ जाती है। ईस्ट यूपी में बाढ़ आने से फसल, जन जीवन और संपत्ति का लॉस होता है बड़ी मात्रा में। ठीक है, मानसून की अगर विफलता हो जाती है तो सूखा पड़ जाता है। मतलब समझ में आ रहा है ना कि अगर मानसून बहुत ज़्यादा हो गया तो बाढ़ आ जाएगी तो
जन की, जीवन की, फसल की, संपत्ति की हानि होगी। और अगर मानसून कमज़ोर हो गया तो सूखा पड़ जाएगा। यूपी में जलवायु धरातलीय विषमताएं भी पाई जाती हैं। समुद्र से दूरी तथा ऊंचाई है, इसलिए यहाँ पे विषमताएं पाई जाती हैं। दूसरा, स्थलखंड की विशालता है, इसलिए भी यहाँ पे विषमताएं पाई जाती हैं। हमने पढ़ा है ना अभी 9 प्रकार की कृषि जलवायु होती है, वही सेम चीज़ यहाँ पे ना शॉर्ट में लिख दी गई है। 7 नंबर का पॉइंट है, यूपी के मैदानी भाग में शीत ऋतु में जो होता है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और जो ग्रीष्म ऋतु आती है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मतलब अगर ठंडी है तो ज़्यादा ठंडी होगी और गर्मी है तो ज़्यादा गर्म होगी। सहारनपुर से देवरिया तक की जो जलवायु है वो अस्वास्थ्यकर है, मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद नहीं है। राज्य के दक्षिणी भाग पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, मतलब बुंदेलखंड वाला जो रीजन है ना वो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। यहाँ का जो धरातल है, दक्षिणी भाग की बात हो रही है, यहाँ का जो धरातल है वो पथरीला है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की ऋतुओं की। तापमान और वर्षा के आधार पर इसको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला शीत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु और तीसरा वर्षा ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु नवंबर से फेब के बीच में होती है। यहाँ का टेम्परेचर 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। वर्षा हो जाती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। शीत ऋतु में कौन से वाले एरिया में होती है? आगरा वाले बेल्ट में होती है। ठीक है, इधर नहीं होती। आगरा वाले बेल्ट में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडी में भी हल्की फुल्की बारिश होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, हल्की फुल्की 7 से 10 सेंटीमीटर के बीच की बारिश हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मिड जून तक होती है। यहाँ पे टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है न्यूनतम, और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। बुंदेलखंड में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है झांसी वाले एरिया में। ठीक है, आगरा में भी गर्मी अच्छी होती है। बरेली में सबसे कम गर्मी पाई जाती है। शुष्क एवं गर्म जो पवनें चलती हैं ना ग्रीष्म ऋतु में, उनको लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु की बात करें तो मिड जून से लेकर के अक्टूबर के मध्य आती है। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में हो रही थी, और जो वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ये बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है जो वर्षा कराती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त में होती है। वर्षा सबसे ज्यादा गोरखपुर में पाई जाती है 184.7 सेंटीमीटर तक। ठीक है, मतलब गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा, प्रदेश की सबसे ज़्यादा वर्षा। और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है 54.4 सेंटीमीटर की। एक और ज़रूरी बात, 83% वर्षा जून से सितंबर के मध्य हो जाती है और 17% वर्षा ठंडी में होती है। थैंक यू, जुड़े रहिए पेपर पास के साथ। ऐसे ही और अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।